आप ही जन्म प्रमाण जाति प्रमाण पत्र दे रहे हो और आप ही जातिवादिता खत्म कर रहे हो। ये दोनों चीज कैसे हो जाती है? मतलब दोहरी नीति का काम चल रहा है। पिता के लिए सारे पुत्र बराबर होना चाहिए, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के पिता हैं, उनके लिए सब लोग बराबर होना चाहिए। SC ST को जब सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल किया था, आपातकालीन तत्काल अध्यादेश लाके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे तुरंत तत्काल लागू किया। लागू करने के साथ साथ उसमें 22 से 44 मतलब 22 और धाराएं, इतनी संगीन धाराएं आपने दे दिया कि कितने परिवारों की जिंदगी इस कानून से बर्बाद हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़िक। आज खबर हम महाकुंभ मेला से कर रहे हैं। इसे महाकुंभ तो नहीं कहेंगे, ये माघ कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन यहाँ का जिस तरीके से विधि व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है वो महाकुंभ मेले जैसा ही है, इसीलिए मैं इसे महाकुंभ मेला ही कह रहा हूँ। हमारे साथ ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये संस्थान है वो किस रूप से जन सेवा कर रही है? हमारी संस्थान ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश नाम के साथ साथ समस्त सनातनों के लिए हम लोग काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, जो ब्राह्मणों का सदैव से रहा है। संस्था हमारी जैसे विधवा माता मासिक सहयोग निधि योजना चलती है, उसके तहत प्रति महीने हमारे 2 कैटेगरी में है, एक 500 1,000, तो प्रति महीने हम लोग पेंशन देते हैं कई परिवारों को। और ब्लड डोनेशन का भी कैंप बराबर चलता रहता है, मेडिकल कैंप जैसी सेवाएँ हो गई, और शिक्षक हर वर्ष 50 से 60 छात्रों को हम कॉपी किताब एडमिशन के वक्त देते हैं। कई छात्रों को फीस में भी मदद करते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि सनातन धर्म के साथ साथ हमारे समाज को सशक्त हम कैसे करें। आज जो दशा पूरे विश्व में ब्राह्मण समाज की है, पूरा समाज हंसिए पे है, और ब्राह्मणों ने सदैव से राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान दिया। आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे देश की पहली गोली मंगल पांडे जी चलाएं, चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी ऐसे महान पुरुष रहे हैं जो सदैव अपने राष्ट्र को माने हैं। और उसी ब्राह्मण की दशा आज जिस तरीके से उसको तिरस्कार किया जा रहा है, पूरे देश में अपमानित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत दुख का विषय है हम सब के लिए। आज आप आए हैं इस महामाघ मेले कुंभ में। हम लोग जब से आए हैं यहाँ पे अपने लोगों के लिए रहने के लिए भोजन की व्यवस्था बराबर चल रही है, और हम ये भी नहीं देखते कि कोई ब्राह्मण आया, उसी कोई भी आ जाता है यात्री, उसके रहने की हम लोग निःशुल्क व्यवस्था देते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो हम सब के साथ इतना भेदभाव जो समाज में करा, भी कुछ दिन पहले ग्वालियर के आप अनिल मिश्रा जी की सुने होंगे घटना, इस तरीके से तमाम घटनाएं, देवरिया में कुछ दिन पूर्व दुबे परिवार का नरसंहार हुआ था, पर मैं गया था, घनश्याम तिवारी जी का। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं कि अभी कौशाम्बी में एक पिता को समाज को जगाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए आत्महत्या करना पड़ता है, राम बाबू तिवारी। हम लोग वहाँ गए थे। क्यों हमेशा से ये ब्राह्मण ही अपने आप को बलिदान क्यों दे रहे हैं, और ब्राह्मण के प्रति जनता में इतना आक्रोश और फिर इस तरीके से निगेटिव प्रचार क्यों है? देखिए, निगेटिव प्रचार, ब्राह्मण सदैव से राष्ट्र हित समाज को लेके चला है। ऐसा काम हम सब कभी नहीं करते कि हमारे लिए निगेटिव है। ये भावनाएं कहीं से भरी जा रही लोगों के अंदर, ये भावनाएं कहीं से भरी जा रही हैं कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, ब्राह्मण आपको लूट दे रहा है, अगर ब्राह्मण बहुत मजबूत है। आज हम सब जैसे आरक्षण का भी मैं विरोध सदैव करता रहता हूँ। आरक्षण जातिगत कभी नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, चाहे जिस वर्ग का हो, क्योंकि हम लोग कभी किसी वर्ग के दुश्मन नहीं है। आरक्षण आर्थिक आधार पे ही देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण में भी, स्वर्ण में भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके दिन के लाले खाने शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण उनको मिलने चाहिए ना। पिताजी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, बेटे को आरक्षण चाहिए, बाप IAS है, पोते को आरक्षण चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सदैव सवाल पूछता हूँ कि यह दुर्भाग्य है देश का कि आरक्षण जैसे शिक्षा, मेडिकल, सुरक्षा, जो देश के रीढ़ हड्डी होते हैं तीनों, इन तीनों विषयों में कभी जीवन में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। न शिक्षा में होना चाहिए, न सुरक्षा में, न तो देश की रक्षा में। आप समझिए कि जो व्यक्ति -40 पॉइंट पा रहा है, उसे डॉक्टर बना रहे हैं, वो क्या दवा देगा, कहाँ सुई लगाएगा, क्या देश का भविष्य होगा? तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें विडंबना का कार्य है। शैलेश जी, यहाँ पे आपने बताया कि ये जो आपका परिषद है, जो संस्था है, वो तमाम बच्चों को सुविधा दे रही है, उन लोगों को शिक्षा मुहैया करा रही है जो असमर्थ हैं, जिन्हें पेंशन की ज़रूरत है उन्हें ये संस्था अपने तरफ से पेंशन दे रही है। तो ये मैनेज कैसे होता है, इसका रोड मैप क्या है? सर, हमारे संस्था में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं,
सारे पदाधिकारी प्रति महीने 251 रुपये का शुल्क देते हैं, पहली चीज़। और हमारे कुछ सदस्य भी हैं, 21 रुपये 11 रुपये जो भी होता है, सहयोग आप बराबर देते रहते हैं। जैसे भंडारा हो रहा है, सबके सहयोग से ही हो रहा है। तो ऐसे इन्हीं सहयोगों से जो कुछ आता है तो हम लोग उसी में उसको कंट्रीब्यूशन करके हिसाब बना के धीरे धीरे देते हैं। अब ये संस्था कहाँ कहाँ काम कर रही है? अभी ये संस्था हमारी बेसिकली उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के 75 जिला में हमारे संस्था के गठन है। जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, पूरी टीम है और हम लोग सदैव अपने समाज के लिए खड़े होते हैं। और मेरा एक बहुत विनम्रतापूर्वक समाज के उन सक्षम व्यक्तियों से है कि जो हमारे समाज के अच्छे पदों पर बैठे हैं, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, IAS, PCS, मैं कहना चाहूँगा कि समाज के लिए आवाज़ उठाइए। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके आवाज़ बहुत उठते हैं, पर जब आप पदों पे रहते हैं तो अपनों की मदद करिए। आज एक एग्जाम्पल छोड़ा दूंगा कि कुंभकर्ण मान लीजिए, अगर रावण कुंभकर्ण सोता न रहता, रावण को पहले ही बता देता कि आप सीता का हरण न करिए, जो उठने के बाद ज्ञान दिया, तो शायद सीता का हरण ना होता, लंका पूरी बच जाती। तो आज हमारा जो स्वर्ण समाज है कहीं गहरी नींद में जो सो रहा है, ऐसा न हो कि जब लंका का विनाश हो जाए तब आपका नींद टूटे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनों के साथ खड़ा होना सीख लीजिए। जो न्याय है, जो सही है समाज के लोग, उनकी मदद करिए जो भी हो सके। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और स्वर्ण समाज अभी सोए हुए हैं, लेकिन इसी पे विपक्षी जो पार्टियां हैं वर्तमान में, वो सरासर ये आरोप लगाते रही है कि जितने भी बड़े पद हैं उन पे ब्राह्मण काबिज हैं, स्वर्ण काबिज हैं। PMO में अगर देखा जाए तो 90% के आसपास ब्राह्मण और स्वर्ण जाति काबिज हैं। तो फिर कैसे ये सेवा तो दे रहे हैं, अपने देश के लिए सेवा दे रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण काबिज है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण कभी भाषावादी नहीं रहा। ब्राह्मण अपने कर्म उपासना की त्रिवेणी से सदैव विश्व को फल देता रहा है। तो ब्राह्मण आज कहीं जिस पद पे है भी तो अपने कर्मों से, अपने कठिन परिश्रम से गया है। क्योंकि आरक्षण के समय में आप देख रहे हैं कि कितना कठिन हो गया एक परीक्षा को निकालना। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने कर्म से, अपने तेज से उस पद पर बैठा हुआ है और किसी की उसमें दी नहीं है, मतलब किसी ने उनको दान में नहीं दिया। हम लोग कोई चीज़ दान में नहीं पाए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ब्राह्मणों को इस आरक्षण के जो दायरा है उससे बाहर रखा गया है? क्योंकि आपने भी बताया और कई बार ये खबरें भी आती रहती है कि कई ब्राह्मण परिवार आज भी वैसे हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन पाती है, 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल पाता है। तो फिर ये ब्राह्मणों के साथ ही ऐसा सिर्फ भेदभाव क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वज जो हमारे हैं वो विद्वान हुआ करते थे? क्या सिर्फ यही कारण है? देखिए, कारण यही नहीं। अभी बीच में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक चला रहे कि जातिवादी देश में ख़त्म होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बने, जातिवादी खत्म हो, सब एक सनातनी बने। मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ये आम जनता पे थोपने के बजाय जो भारत सरकार की नौकरी में पैसे उठा रहे हो, किसी विभाग के हों, सर्वप्रथम अपने नेम प्लेट के आगे अपना वर्ग लिखना बंद करें। सिर्फ लिखें अपना नाम बस, तब जाके जातिवादिता खत्म होगा। और जब जातिवादिता आप खत्म कर रहे हैं, सब समान नहीं है, तो फिर आरक्षण किस बात का ले रहे हैं? क्यों मतलब छोटे बड़े का है? आप हमको आप ही जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र दे रहे हो और आप ही जातिवादिता खत्म कर रहे हो। ये दोनों चीज़ कैसे हो जाती है? मतलब दोहरी नीति का काम चल रहा है। जाति प्रमाण पत्रता बंद करिए, हमें आप स्वर्ण बना दिए। अरे भैया, कहाँ से स्वर्ण है? हम कौन सा हमारे पास महल है, कोठी है, राजा हैं? हम दिखा दें आपको हमारे समाज के कितने गरीब लोग हैं जिनको मैं पेंशन देता हूं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किस तरीके से बच्चों को खिलाती है माताएं बहनें, हम जान रहे हैं। उनके साथ हम उठते बैठते उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कई ऐसे परिवारों के पास हम लोग गए हैं। स्वर्गीय एक आपको बताऊं कि राम बाबू तिवारी, सॉरी पप्पू तिवारी है, चित्रकूट के पास सकरदहा मानिकपुर पास एक गाँव है। इतना गरीब परिवार है, हम लोग सुने थे। हम तो गए जाके देखे कि घर नहीं है रहने के उस परिवार के पास। हमने वहाँ के विकास अधिकारी को बुलाया तो उन्होंने राशन उनको नहीं दिया था, सरकारी जो मिलता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हमारे समाज में भी लोग इतने गरीब हैं और बता दिया, हमको तकबा दे दिया, हमको मार्कशीट दे दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। कहाँ से बड़े आदमी हैं भैया? आप पहले जातिवादी का सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए, और अगर आप जातिवादिता खत्म करना चाहते हैं तो आरक्षण खत्म करिए। और सर्वप्रथम जो सरकारी पेंशन सर्विस पार है, सरकारी लोगों पे लगाम लगाइए कि वो अपना सरनेम लिखना बंद करें। कई करोड़ तो ऐसे ही हिंदू हो जाएंगे। पिता के लिए सारे पुत्र बराबर होना चाहिए। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के पिता हैं, उनके लिए सब लोग बराबर होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, अभी SC ST की एक छोटी सी बात बताऊँगा कि SC ST को जब सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल किया था, सचिव सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर कुछ होता नहीं,
आपातकालीन तत्काल अध्यादेश लाके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे तुरंत तत्काल लागू किया। ठीक है, मान लीजिए लागू करने के साथ साथ उसमें 22 से 44 मतलब 22 और धाराएं, इतनी संगीन धाराएं आपने दे दिया कि कितने परिवारों की जिंदगी इस कानून से बर्बाद हो रही है। मैं कहता हूँ किसी परिवार की गिरफ्तारी हो गई, उसका मान मर्यादा खत्म हुआ, जेल गया, उसका पैसा कौड़ी खत्म हुआ, उसके बच्चे हरासमेंट हुए, बाद में 2 साल बाद पता लगा कोई निर्विरोध था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो छूट गया, तो उसके क्या हुआ, उसके सम्मान का, मान का, उसके मानवाधिकार का क्या परिणाम हुआ, उसको बताएंगे। उस परिवार का क्या मिला वापस, उसका सम्मान मिला, उसका मानवाधिकार उसे वापस मिला, या सामने वाला जो 8 लाख रुपए का फायदा उठा रहे, इस कानून दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ऐसे कानूनों को मतलब स्वर्ण समाज के मत्थे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठोक दिया था। माननीय न्यायालय ने कैंसिल किया था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप पेंडिंग में रखते हैं, तो आप बोल देते हैं कि भाई कोर्ट का मामला हम कर रहे हैं, मगर आपने डायरेक्ट इतनी इमरजेंसी अध्यादेश लाए और अध्यादेश के साथ 22 कानून उसमें अलग से जोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लिए बहुत घातक है। स्वर्ण समाज उठे, जागे, अपनों के बारे में सोचे, वो चाहे जिस सत्ता में हो। हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, संस्था के हमारे काम है, पर जहाँ भी आप राजनीति पोस्ट बैठे, कसम अपने समाज के लिए बोलना सीखिए। अभी उत्तर प्रदेश में हम कुछ दिन पहले ही देखें कि स्वर्ण समाज और खासकर ब्राह्मण समाज का एक पार्टी बैठक रखा गया था, जानकारी है आपको? जी, विधायकों की। जी। तो उस पर हमेशा से विपक्ष जो है सो निशाना साध रही है कि ये ब्राह्मण समाज का जो अलग पार्टी, एक गुट बन रहा है, इससे देश में एक गलत विचारधारा जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ब्राह्मण देखा जाए तो जितने लोग थे वहाँ में, वो सब लोग एक दूसरे के रिलेटिव हैं। सारे लोग रिलेटिव हैं एक दूसरे के। इसको साबित भी करना चाहे कोई मेरे सामने बैठ के, मैं साबित भी कर दूंगा। क्या एक रिश्तेदार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकता, उसके घर नहीं जा सकता? हम विधायक और सांसद बाद में हैं, पहले हम रिलेटिव हैं। हम जब जन्म पैदा होते हैं तभी हमारा रिश्ता जुड़ा होता है। तो हम अपने रिश्तेदार के यहाँ बैठ के अगर भोज करते हैं तो इसमें क्या गलत हो जाती है? उसके पहले कुछ दिन पहले क्षत्रियों ने बैठक की थी, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया। तो हम सब पहले रिलेटिव है, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार थे, और हम सब रिलेटिव अगर एक पार्टी किए, एक भोज किए, बाटी चोखा खाएं, पूरी सब्जी खाएं, कुछ भी किए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है जो लोग कर रहे हैं, इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। इस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो टिप्पणी किया था, मैं उस पर भी कहना चाहूँगा कि अगर आज आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो अपने समाज के बदौलत बने हैं। कुछ दिन पहले आप भी दिल्ली में बैठक किए थे अपने समाज के साथ, और आज अगर स्वर्ण समाज बैठा, उसमें आपत्ति आपको क्यों हो गई? किस लिए हो गई? हम तो आपत्ति नहीं करते किसी के लिए कि क्षत्रियों की बैठक हुई थी, कोई आपत्ति नहीं। आप बैठ रहे हो समाज के साथ पद पे होके, हम नहीं मदद कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एक दूसरे रिलेटिव है। अगर वो बैठ गया, भोज करने चला गया, तो इसमें कौन सी आफत आग लग गई आप लोगों को? तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का कार्य है, ये मतलब दोहरा चरित्र है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा स्वर्ण समाज से कि ऐसे बातों को इग्नोर करके सदैव अपनों के साथ खड़ा होना सीखिए। और एक नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरे देश में विधायक, सांसद, एमएलसी जितने ब्राह्मण हैं, सबको एक साथ, ब्राह्मण नहीं जितने स्वर्ण, मैं कहता हूँ कि स्वर्ण सब एक साथ बैठ के भोज करें। देखिए आज का समय है कि ठाकुर लाला बनिया, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया, मिल के बदलो अपनी दुनिया, तभी बदल पाएगा। नहीं, आज जिस समय पूरे स्वर्ण समाज को जितना नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है, हम आप सोच भी नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ शैलेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि ब्राह्मण सेवा परिषद किस तरीके से कार्य कर रही है, या इस परिषद के द्वारा क्या कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो पेंशन हो, या फिर रोजगार मुहैया कराना हो, या हेल्थ के सेक्टर में हो, या फिर शिक्षा के सेक्टर में, तमाम चीज़ें जो है सो ये ब्राह्मण सेवा परिषद जो है सो कार्य कर रही है। ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए देखते रहिए द न्यूज़िक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर दें और शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि और भी लोगों तक ये खबर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।